बददुआ ही रहेगी। और इस मामले में बददुआ रही, क्योंकि इसी का तरीक जो दलाइल नबुव्वह में, ये मैंने सारे डाले हैं इमाम बहकी की किताब में, उसमें रावी आगे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक में कबूल हुई और मुआविया का पेट पूरी जिंदगी नहीं भरा। और ये रवायत आधी लिखी, शेख गुलाम उस्मान ज़हीर ने भी आधी लिखी, हजरत मुआविया के दिफा पे 150 सफा काला किया और ये वाली रवायत आधी लिखी। आगे रावी का फार्म बताया ना, सलफ का फार्म, पूरी जिंदगी पेट नहीं भरा। ठीक है जी। मिर्ज़ा जी ने जो उनको डिक्टेशन मिलता है उसके मुताबिक वही पुरानी घिसी पिटी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में वो बातें की जिनसे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम आना तो दरकिनार, आपकी शख्सियत मज़ीद निखर कर सामने आ गई। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे, आखिरी जो पिछली जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मिर्ज़ा जी ने सही मुस्लिम के हवाले से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़म्मत साबित करने के लिए जो रिवायत सुनाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत में साबित हुई। वो बुज़ुर्गों का कौल है कि आसमान पर थूका अपने ही मुंह पर आता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आसमान हैं, हम ज़मीन हैं। अगर उनके हवाले से किसी भी किस्म की बद तहज़ीबी, बददियानती, धोखा दही, बदतमीज़ी, बदसलूकी, बद अखलाकी इंसान अगर करने की कोशिश करता है, ख़ुद ही उसका शिकार होता है। मिर्ज़ा जी, ज़ाहिर है मिर्ज़ा जी ने चैन से तो बैठना था नहीं, क्योंकि मिर्ज़ा जी भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे कि सही मुस्लिम की रिवायत से मसला हल नहीं हो रहा। तो मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं, क्योंकि इसी का तरीक़ जो दलाइल नबुव्वह में है, ये मैंने सारे डाले हैं इमाम बहकी की किताब में। उसमें रावी आगे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक़ में कबूल हुई और मुआविया का पेट पूरी ज़िंदगी नहीं भरा, और ये रिवायत आधी लिखी। अच्छा, आप समझें ज़रा इस बात। इसी वीडियो में मिर्ज़ा जी ने एक जगह इमाम अबू दाऊद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इमाम अबू दाऊद जो है वो रावियों के नामों को छुपा लेते हैं। हमने उसका अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल जवाब जो है वो दिया था। अब अगर मिर्ज़ा जी से कोई पूछे कि मिर्ज़ा जी, अगर इमाम अबू दाऊद जो है वो रावियों के नामों को छुपा लेते हैं बकौल आपके, तो यह इमाम मुस्लिम ने जो रवायत लिखी है वो कहीं आधी तो नहीं लिखी उन्होंने। एक बात, अगर इमाम अबू दाऊद पर इल्ज़ाम जा सकता था तो इमाम मुस्लिम, जिनके लिए मिर्ज़ा जी अपनी इसी वीडियो के अंदर ये बात कह चुके हो, शाह जी कुनियत भी उनकी अबुल हुसैन, आपने शुरू में बड़े कलाबे मिलाए उनकी तारीफ़ में, वो इमाम मुस्लिम रवायत को इतना ही दर्ज करते हैं, बस दलाइल नबुव्वह वाले रावी के अल्फाज इमाम मुस्लिम ने नकल नहीं किए। अब आपके हिसाब से अगर वो हदीस है, वो रावी के अल्फाज नहीं हदीस है, तो इमाम मुस्लिम ने भी क्या आधी रवायत लिखी है? और अगर जो जवाब आप इसका दें वो एक दफ़ा फिर, हालांकि हम अल्लाह के फजल व करम से इमाम अबू दाऊद वाले एतराज़ से ओहदा बरा हो चुके हैं, उसका जवाब हो गया है, लेकिन फिर एक दफ़ा याद दहानी करा रहे हैं कि आज आप इसका जो जवाब दें इमाम मुस्लिम के हवाले से, वो इमाम अबू दाऊद के लिए हमारी तरफ से समझिएगा। कहते हैं कि उसमें रावी आगे कहता है, मैं मिर्ज़ा जी को सुनने वालों को तवज्जो दिलाऊंगा, क्या रावी के अल्फाज हदीस रसूल होंगे? मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से मारफत सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा किराम के बाहिमी इख्तलाफात में तारीख़ की फ़न्नी हैसियत के उन्वान से यह बात वाज़ेह कर चुका हूँ कि हदीस किसे कहते हैं। रावी के कलिमात, रावी के जुमले, रावी के अल्फाज अपने ज़ाती, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थोड़ी कहलाएगी। अब इस बात को समझें। मिर्ज़ा जी कहते हैं, उसमें रावी आगे कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके हक़ में कबूल नहीं हुई। मज़े की बात यह है, मिर्ज़ा जी ने जिस रिवायत की तरफ तवज्जो दिलाई है वो रिवायत दलाइल नबुव्वह लिल बहकी जिल्द 6 सफ़ा 243 हदीस नंबर 2512 के तहत
हमारे पास ये किताब नहीं थी तो हमने मकतबतुश शामिला से ये सनद और मतन जो है वो डाउनलोड किया है और उसी से मैं ये आप भाइयों के सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस रिवायत को इस सनद से नकल किया। अखबरनाहु अबू अब्दुल्ला अल हाफिज़ हदसना अली बिन हमशाद हदसना हिशाम बिन अली हदसना मूसा बिन इस्माइल हदसना अबू वाना अन अबू हमज़ा काला समेत इब्न अब्बास। इस सनद के साथ इमाम बहकी ने रिवायत नकल की है। अब समझें ज़रा इस बात को। रावी हिशाम बिन अली जो रावी है, अली बिन हमशाद अल अदल रहमतुल्लाह अलैह का जो शेख है हिशाम बिन अली, उसके हालात कुतुब रिजाल में कहीं मनकूल नहीं है, रावी मजहूलुल हाल है। आप समझें ज़रा इस बात को। एक मजहूलुल हाल किस्म का रावी जिसका अता पता ही नहीं है, सही मुस्लिम में रावी नहीं है सही मुस्लिम की सनद में रावी नहीं है, वहाँ ये जुमला भी नहीं है कि माविया का पेट सारी ज़िंदगी नहीं भरा। हिशाम बिन अली वाली सनद में ये अल्फाज हैं और हिशाम बिन अली का अता पता नहीं। बहुत मुमकिन है मिर्ज़ा जी का आबा अजदाद में से हो। जिस तरह मिर्ज़ा जी कहानियाँ घड़ते हैं सहाबा किराम के लिए, हिशाम बिन अली ने अपने तरफ से माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अल्फाज घड़ दिए। और अगर नहीं तो मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से हमारा 42वां सवाल है, ये खोज के लाएं हिशाम बिन अली का हालात हमें बयान करें। आया ये कोई मुसद्दिका मुवस्सक इमाम था, रावी हदीस था, इसके हालात बयान करें। गो अगर ऐसा नहीं तो किताबुल किरात खल्फुल इमाम, इमाम बहकी की अपनी किताब, उसमें इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है कि हम अपना दीन ऐसे लोगों से लें जिनका आता पता ही नहीं। मजहूल रावियों की रिवायत नहीं ली जाती मिर्ज़ा जी कहते हैं शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर ने भी आधी लिखी, हज़रत माविया के दिफा में 150 सफ़े काले किए और ये वाली रिवायत आधी लिखी। आगे रावी का फ़हम बताए ना, सल्फ़ का फ़हम, पूरी ज़िंदगी पेट नहीं भरा समझिएगा ज़रा इस बात को मिर्ज़ा जी अपने लेक्चर नंबर 312 तफसीर कुरान बउनवान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा जी ने जुमला बोला है, आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। ऐसे ही मिर्ज़ा जी ने यहां पर डाउट देकर बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की रावी का फहम, तो रावी कौन है आप समझे इस बात। कौन सा फहम, पहले रावी का तो पता लगे, किसने कहा है ये कलमा। अली बिन हमशाद अल अदल ने कहा है, सही, हिशाम बिन अली ने कहा है, मूसा बिन इस्माइल ने कहा है, अबू वाना वज़्ज़ा बिन अब्दुल्ला ने कहा है, अबू हमज़ा अल कस्साब ने कहा है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने कहा है। किसने कहा है कलमा। हम अल्लाह ताला की दी हुई बसीरत से बाबांगे दोहल ये बात कहते हैं, इनमें से किसी ने भी ये कलमा नहीं कहा। यही हिशाम बिन अली मजहूल ने ये कलमा कहा है, जिसका अपना आता पता नहीं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में अपनी को राय देगा और हम उसे मानेंगे, सवाल नहीं पैदा हो सकता। और सुने, इसे मिर्ज़ा जी कहने सल्फ का फहम। मिर्ज़ा जी के मतलब पर आया तो निकला सल्फ का फहम। जो भाई शुरू से हमारे जवाबात सुन रहे हैं वो तवज्जो करते जाए, मिर्ज़ा जी ने कहाँ सल्फ का फहम बयान करा, जो यहाँ के इनको सल्फ का फहम याद आया। लेकिन बात सीधी सी है, यहाँ अपने मतलब पर कोई बात आ रही थी ना, वरन सल्फ का फहम की आड़ ले